बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th subject mathematics, chapter number E, that is introduction to trigonometry, exercise 8.1, question number 9. It says that in triangle ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ABC. राइट एंगल एट बी, इसमें जो राइट एंगल है दैट इज एट पॉइंट पी. तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज tan, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस पार्ट और इस पार्ट का वैल्यू ढूंढना है. तो इस पार्ट में हमें sin A, cos C, sin C वगैरह वगैरह ये चीज़ें हमें ढूंढने हैं, फिर बाद में उनको वैल्यूज़ देने हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं. व्हाट वी आर गिवन वी विल यूज़ दैट इज tan A इज इक्वल टू 1/√3, इसको हम इस्तेमाल करेंगे. लेट tan A इज इक्वल टू 1k डिवाइड बाई √3k. चूँकि ये जो है ये रेशो में होता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ भी और यहाँ भी इसको भी मल्टीप्लाई किया गया होगा, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म. तो उसी को मैंने इस्तेमाल किया k, दैट इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB. चूँकि tan जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ A के वक्त ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, दैट इज़ जो एक्यूट एंगल कंसिडर किया जाता है उसका अपोजिट जो साइड होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. इट इज़ 1k, इट इज़ √3k, जिस तरह यहाँ है. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड दैट इज़ AC. तो इसी को पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके दैट इज AC² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. AC² इज इक्वल टू AB², इट इज़ बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ BC. तो वैल्यूज देंगे AC² इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √3k² प्लस 1k². AC² इज इक्वल टू √3k मीन्स स्क्वायर है √3 पे भी और k पे भी. √3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 3, और इसका k² दैट इज 3k² प्लस 1k². AC इज इक्वल टू 4k², और यहाँ जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा. 4 is the square of 2k whole square. Square or root cancel, it is 2k. 2k is the value of AC. Now we will take part number 1, that is sin A cos C plus cos A sin C. तो वैल्यूज़ देंगे. sin A जो है ये हमें पहले ढूंढने थे तो मैंने डायरेक्टली इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बताऊँगा कि कैसे ये वैल्यूज़ आ गए. sin A मीन्स ए वाला वैल्यू जो है एंगल है, ये कंसिडर करके हमें देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A. sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो इस वक्त परपेंडिकुलर ये है, जब हम A को कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर 1k है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2k है, तो 1k डिवाइड बाय 2k मल्टीप्लाइड बाय cos C. तो C को कंसिडर करके cos वैल्यू ढूंढना है. जब हम इसको कंसिडर करेंगे दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. cos का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू cos द रेशो ऑफ base to its hypotenuse. Base 1k again, and this is hypotenuse 2k. 1k divided by 2k plus हमें cos A का वैल्यू ढूंढना है. cos A तो ये परपेंड बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो √3k डिवाइड बाई 2k मल्टीप्लाइड बाई sin C. जब हम C को कंसिडर करेंगे दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, लेकिन sin जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज √3k डिवाइड बाई 2k. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, चूँकि k यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी k कैंसिल, यहाँ k कैंसिल, लेकिन बाकी जो रहता है कांस्टेंट टर्म्स उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 ज़ार 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 प्लस √3 इंटू √3 दैट इज √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइड बाई 4. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर से अगर ऐड होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे. तो 1 हमारे पास आंसर आ गया. इस तरह हम ये पार्ट कर सकते हैं. दूसरा पार्ट है ये वाला, इसमें भी वैल्यूज़ देंगे तो फिर वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं. अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इट सेज दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR. हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q. इसमें जो राइट एंगल है दैट इज एट पॉइंट Q, और जो गिवन है इट इज़ PR प्लस QR, यानी सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ परपेंडिकुलर और बेस. वो हम देखेंगे क्या हो जाएगा. फिलहाल ये परपेंडिकुलर है. हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर जो है उनका सम है 25 सेंटीमीटर, और जो
तीसरा साइड है दैट इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, इट इज़ गिवन। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी ढूंढना है। लेट दिस पी क्यू बी एक्स, दिस और क्यू बी एक्स, इसको हम एक्स लिखेंगे। तो बाकी जो ये है हाइपोटेन्यूज इट विल बी ऑटोमेटिकली 25 माइनस एक्स, हमें 25 में से एक्स को माइनस करना है, जो बाकी रहेगा दैट इज हाइपोटेन्यूज। और जो पी क्यू है इट इज़ 5 सेंटीमीटर। बाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर right angle at Q by Pythagoras theorem, that is hypotenuse square 25 minus x whole square is equal to perpendicular square plus base square, that is x square plus 5 square. It is a minus b whole square, it is 600, a square is 625 and 25 का square जो है that is 625 plus b square, b is here x, it is x square minus 2 into a 25 bx, that is 50x is equal to x square ऐसे ही plus 5 square is 25 एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, 600 माइनस 50x ऐसे ही लिखेंगे, 625 इस तरफ लेंगे, इट बिकम्स माइनस 625, इट इज़ माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस एंड माइनस कैंसिल। तो जो x का वैल्यू है दैट इज 600 डिवाइड बाई 50, तो कैंसिल करेंगे तो इस और वी कैन सी डिवाइड 600 बाई 50 वी विल गेट 12 इज़ द वैल्यू ऑफ x विच वी विल यूज टू फाइंड द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। पी क्यू जो है, पी क्यू मैंने पहले ही जो है पी क्यू इट इज़ नॉट पी क्यू, इट इज़ आर क्यू। आर क्यू है दैट इज़ एक्स, एक्स इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, और जो पी आर है इट इज़ 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स के बदले 12 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो। साइन पी जो है, पी को कंसिडर करके हमें साइन का वैल्यू ढूंढना है। तो जब पर पी हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। क्योंकि साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12 है डिवाइडेड बाय 13 हाइपोटेन्यूज है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, वी विल गेट द वैल्यू एज 12 डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर्स। इसी तरह कॉस है परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 5 डिवाइड बाय 13। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज़ 12 बाय 5। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।